नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान पर मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी, और ऐसे वक्त पर वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं जब कोरोना काल में देश भर में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले स्टेट्स में हमारा प्रदेश, हमारी मरुधरा राजस्थान भी शुमार हुआ है। यहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या की जो दर है कंट्रोल में है, जिस तरह से रिकवरी रेट है कंट्रोल में है, मॉर्टेलिटी रेट को मिनिमम से मिनिमम रखने में यहां के डॉक्टर्स ने सफलता हासिल की है प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू। और चिकित्सा विभाग का जिम्मा संभाले हैं डॉक्टर रघु शर्मा, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है रघु जी आपका मेरे साथ न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। कल प्रधानमंत्री ने देश भर के मुख्यमंत्रियों की साथ जो वीसी की, उसमें सबसे ज्यादा डंका हमारे प्रदेश का बजा, और उसका जिम्मेदार आपका विभाग। देखिए, शुरू से जब से 2 मार्च को पहला केस आया राजस्थान में, मुख्यमंत्री जी ने जिस ढंग से इसमें तैयारी की, इस महामारी का मुकाबला करने के लिए बहुत प्लानिंग के साथ राजस्थान में हमने तैयारी की, उसी का नतीजा है आज कि आज जो राज्य एक भी टेस्ट करने की क्षमता नहीं रखता था 2 मार्च को, हम आज 6000 टेस्ट पर डे कर पा रहे हैं, वो भी कंफर्मेटरी टेस्ट। और आने वाले 6-7 दिन में राजस्थान में हम 10,000 टेस्ट पर डे कर सकेंगे। जी 14 अप्रैल के पहले जिस गति से संक्रमण राजस्थान में बढ़ रहा था, अगर उसी गति से ये बढ़ता रहता तो अभी 4,500 से ज्यादा पॉजिटिव केसेज हो जाते हमारे यहाँ। लेकिन हमने संक्रमण के फैलाव को भी रोका है, और हम इसको आज 328 लोग पॉजिटिव हैं, और रिकवरी का हमारा परसेंटेज भी बहुत अच्छा है। हमने 766 लोगों को पॉजिटिव से नेगेटिव किया है, और 584 लोग उनको डिस्चार्ज भी कर दिया है। अभी भी राजस्थान में जो भर्ती मरीज हैं, उसमें करीब 1100 लोग तो हमारे मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में है, और करीब 5100 हमारे ये जो दूसरे सामान्य अस्पताल है उनमें है। तो 6 लोग आईसीयू में है और 2 लोग वेंटिलेटर पे है। तो स्थितियां हमारे नियंत्रण में है। रघु शर्मा जी, मुझे एक बात बताइए कि क्या स्थितियां इतनी नियंत्रण में है, क्या स्थितियों पर इस हद तक कंट्रोल है कि हम रियायत पर रियायत दे सकें? क्योंकि कुछ लोगों को रियायतें डरा भी रही हैं। नहीं, देखिए, अभी तक राजस्थान में 7 जगह ऐसी है जहां पर 100 से ज्यादा पॉजिटिव केसेज हैं। हाँ। तो हम एकदम हॉटस्पॉट भी हमारे बने हुए हैं, लेकिन हॉटस्पॉट पे हमारी जो चाहे एक्टिव सर्विलेंस का काम है, चाहे कंटेनमेंट जोन के तहत जो हम काम कर रहे हैं, वो काम बहुत तरीके से हो रहा है। जिसको क्वारंटाइन करना है उसको क्वारंटाइन कर रहे हैं, जिसको आइसोलेशन में भेजना है उसको आइसोलेशन में भेज रहे हैं, जिसको वार्डों में भर्ती करना है उनको वार्डों में भर्ती कर रहे हैं। तो कुल मिला के जितना ज्यादा टेस्ट हम कर रहे हैं, तो असलियत हमारे सामने आ रही है। असलियत जब सामने होगी तो इस स्थिति को नियंत्रण में किया जा सकता है। रघु शर्मा जी, उड़ते हुए ये बातें आप तक भी पहुंची होंगी कि प्रदेश में कुछ जगहों पर खुसर पुसर में ये चल रहा है कि शायद सैंपलिंग में कमी आई है। देखिए, ये किसी ने भ्रामक खबर फैलाई है। 31 मार्च से लेके 28 मार्च के हमने आंकड़े जारी किए। कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन 3,500 सैंपल से लेके कभी 5,500 सैंपल, कभी 4,000 सैंपल, कभी 4,500 सैंपल, हर रोज पर्याप्त मात्रा में हम सैंपल ले रहे हैं। और इसीलिए पूरे कंट्री में ये 8,777 87,777 ये सैंपल्स हम कलेक्ट कर पाए। अगर हम सैंपल को लेने में कमी करेंगे, जिसकी कि लोग गलत खबरें फैला रहे हैं, तो हम इस पे नियंत्रण कैसे कर पाएंगे?
तो आपने उसके ओरिजिन को खंगालने की कोशिश की कि आपने ये जानने की कोशिश की कि इस तरह की अफवाहें फैला कौन रहा है? अब ये तो आज आप जानते हो कि सोशल मीडिया का जमाना है। कुछ प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के प्रबंधन की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय नेता हैं वो आलोचना करने में लगे हुए हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा, जब मुख्यमंत्री जी की वीसी हुई, उसमें साफ तौर पे कहा कि अशोक गहलोत जी आपने बहुत शानदार काम किया है और जो आपने इनिशिएटिव लिए हैं वो पूरे कंट्री के दूसरे राज्यों को फॉलो करना चाहिए। लेकिन यहाँ के लोकल नेताओं के बयान रोज आते रहते हैं, वो भ्रम फैलाते रहते हैं और भ्रम फैलाना अच्छी बात नहीं है। इस महामारी को जब हम केंद्र के साथ मिलकर लड़ रहे हैं तो फिर यहाँ के लोगों का भी पॉजिटिव सोच के साथ सामने आना चाहिए एटीट्यूड। अच्छा रघु शर्मा जी, एक बात बताइए, आपने सैंपलिंग पर स्थितियां स्पष्ट की, आपने टेस्टिंग की भी बात की, आपने लक्ष्य रखा हुआ है कि बहुत जल्द हम 10,000 एक दिन में टेस्ट करने के लक्ष्य को हासिल करेंगे, लेकिन वो बहुत जल्द कब तक हो सकता है मोटे तौर पर? मैं आपको जो बता रहा हूं कि हमने 4 जगह, एक हमारा ये भरतपुर है, डूंगरपुर, पाली और बाड़मेर, वहां आरटीपीसीआर मशीनें पहुंच चुकी है। और उदयपुर और अजमेर में जो हमारी वर्तमान क्षमता है टेस्टिंग की, उसको हम दुगना बढ़ा रहे हैं। और कोबोस 8800 मशीन हम प्रोक्योर कर रहे हैं जोधपुर और जयपुर के लिए। ये मशीनें आने के बाद आरएनए एक्सट्रैक्शन टेस्ट और पीसीआर टेस्ट, दोनों तरह के टेस्ट इनसे हो सकेंगे। और हमारी अकेले इन मशीनों से 3000 से 4000 पर डे टेस्टिंग बढ़ जाएगी। अच्छा रघु शर्मा जी, एक बात बताइए, अभी भीलवाड़ा में हमारी टेस्टिंग फैसिलिटी शुरू हो गई है। ओके, हाँ बोल लें, फिर मैं सवाल पूछता हूं। आरयूएचएस में हो गई है। हाँ ठीक है। रघु शर्मा जी, कोरोना के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था, सभी के लिए ये नया वायरस था। मरुधरा में क्या सही क्लिक हो रहा है, ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जो भी कदम उठा रहे हैं, जाहिर तौर पर प्रदेश सरकार नाप तौल कर ही उन कदमों को उठा रही है, लेकिन वो क्लिक हो जा रहे हैं। मतलब भगवान का शुक्र करना चाहिए कि हाँ ऐसा हो रहा है। वो क्या चीज है जो सही क्लिक हो रही है? क्योंकि आपने कहा रैपिड टेस्टिंग किट में कमी है, आईसीएमआर ने भी उस पर उस बात को दोहरा दिया। देखिए, रैपिड टेस्टिंग किट हमारे लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण थी। हम सोच रहे थे कि हम पूरे राजस्थान में बहुत ज्यादा मात्रा में हम टेस्ट करेंगे। हालांकि ये एंटीबॉडी टेस्ट था, कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं था, लेकिन इससे हमको स्थिति की असलियत का अंदाजा लग जाता कि भाई किन लोगों का हमको कंफर्मेटरी टेस्ट करना है, ये हम मेकआउट कर पाते। हमने जब 168 टेस्टिंग किट ऑलरेडी एसएमएस में भर्ती पॉजिटिव केसेस जो पीसीआर टेस्ट से पॉजिटिव थे और भर्ती थे, हमारे डॉक्टर्स की एक टीम बनाई, मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट और माइक्रोबायोलॉजी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनके सुपरविजन में जो ऑलरेडी पॉजिटिव मरीज थे उन पे इन टेस्टिंग किट का हमने उपयोग किया। जो पॉजिटिव डिक्लेयर्ड थे उन केसेस को भी इन्होंने नेगेटिव बता दिया। तब हमने इस टेस्टिंग को रोक दिया और आईसीएमआर को लिख के दे दिया। तब हमारे पॉलिटिकल जो मित्र हैं तब भी कहने लगे कि राजस्थान रैपिड टेस्टिंग किट को लेकर राजनीति कर रहा है, जबकि बाद में शाम को आईसीएमआर ने पूरे कंट्री में रोक दिया। सही बात है। और अब ये टेस्टिंग किट को वापस मंगाना शुरू कर दिया है। कोई भी बात हम करते हैं प्रामाणिकता के आधार पर हम बात करते हैं। तो आपको एक टीम बहुत अच्छी मिली हुई है, इसमें कोई दौराय नहीं है। आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं वो टीम आपकी बेहद अच्छी काम कर रही है। लेकिन सर एक बात बताइए, कुछ महीनों पहलों की बात है जब कोरोना काल शुरू भी नहीं हुआ था और आपसे बातचीत हो रही थी, तो प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी है ये आपने स्वीकार किया था, स्टाफ की कमी है ये आपने स्वीकार किया था, डॉक्टर्स की आम दिनों में सुरक्षा की चिंता रहती है ये आपने स्वीकार किया था। इसके अलावा बहुत सी बातें हैं। इन सब चीजों के बावजूद देखिए सवाल वहीं रह जाता है कि आखिर वो क्या कारण है कि सभी चीजें सही तरह से क्लिक होती चली गई।
देखिए, हमने 735 डॉक्टर्स की भर्ती की और जैसे ही उनको पोस्टिंग दी, ये कोविड के मुकाबले में वो 735 लोग अभी नए जो डॉक्टर्स की भर्ती की। और इस बजट में मुख्यमंत्री जी ने 2000 डॉक्टर्स की भर्ती करने का प्रोविजन किया था। ठीक है। अब हम फाइनेंस से क्लियर करा लिया है, वो 2000 डॉक्टर्स की भर्ती भी, वो काम भी चालू हो जाएगा। हमने 12,500 एएनएम और जीएनएम की भर्ती का काम पूरा कर लिया था, लेकिन कुछ लोग कोर्ट में चले गए और लिटिगेशन की वजह से वो डिले हुआ। ठीक है। अभी 2 दिन पहले उनमें से जो लिटिगेशन के केसेस थे उनको हमने अलग करते हुए 9,000 लोग जो लिटिगेशन के दायरे में नहीं आते उनकी भर्ती की फाइल भी हमने आज साइन कर दी है। तो 9,000 जीएनएम और एएनएम का स्टाफ मिलेगा इस महामारी से लड़ने में। 735 डॉक्टर्स हमारे ऑलरेडी हमने पोस्टिंग दे दी है। हमारे डॉक्टर्स को सैल्यूट करता है पूरा स्टेट आज, जिस समर्पण से उन लोगों ने, हमारे पैरामेडिकल्स ने, हमारे नर्सिंग स्टाफ ने, हमारे सफाई कर्मियों ने, हमारे डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं, उन लोगों ने मुसीबत के इस दौर में अपनी जान जोखिम में डाल के और राजस्थान के लोगों की जिंदगी को बचाने का काम किया है। ये तो सब पूरा राजस्थान जानता है। ठीक है। अच्छा रघु शर्मा जी, एक बात बताइए, हाल के दिनों में जिस तरह की कुछ घटनाएं देश भर में हुई, कहीं पर डॉक्टर से बदतमीजी की गई, कहीं पर नर्स के साथ बदतमीजियां हुई, कहीं पर डॉक्टर्स के ऊपर जो टीम चेक करने गई है या सैंपल्स लेने गई है उन पर पथराव हुआ, आपके भी दिमाग में ये बात तो कौंधी होगी कि कहीं ऐसी स्थिति का सामना यहां न करना पड़े? कौंधी तो होगी, उसके लिए आपने क्या प्रिपरेशन पहले से ही कर दी? हमने पहले चेतावनी दी कि ये आपकी जिंदगी बचाने के लिए आ रहे हैं, अगर इनसे कोई मिसबिहेव करेगा और इनके साथ कोई गड़बड़ करेगा तो कानून अपना काम करेगा। ये सार्वजनिक रूप से सब लोगों को बता दिया था कि ये हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ, हमारी टीम के साथ कोई अभद्रता करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, अरेस्ट किया जाएगा। सौभाग्य से ये घटनाएं दूसरे राज्यों में तो हुई है, हाँ। राजस्थान में नहीं हुई। हाँ, जाहिर तौर पर राजस्थान में नहीं हुई है, ये एक बड़ी चीज थी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कोरोना पॉजिटिव की रिकवरी के मामलों में भी देश में राजस्थान की स्थिति कई राज्यों से बहुत बेहतर बनी हुई है। कई फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे पहले अगर किसी कोरोना मरीज का इलाज हुआ देश में तो वो राजस्थान में हुआ, तो इसका मतलब है कि डॉक्टर्स एबल हैं और वो जो एक्सपेरिमेंट्स कर भी रहे हैं वो सक्सेस रहा, या जिन दवा का कॉम्बिनेशन बनाया वो सक्सेस रहा। इसके अलावा मुझे लगता है कि मरुधरा में आम लोगों की भी जो दिनचर्या रही है वो अंदर से भी इतने मजबूत हैं, मेंटली भी इतने एप्ट हैं कि उस चीज में आपको एड ऑन किया और हेल्प की। देखिए, राजस्थान के आम लोगों ने इस महामारी के दौर में जो गाइडलाइन, जो व्यवस्था राजस्थान सरकार ने दी उसका मोटे तौर पे पालन किया है। और राजस्थान के लोग अपनी हेल्थ को लेके जो कॉन्शियसनेस उन्होंने दिखाई है, 40 दिन हो जाएंगे 3 मई को, अपने घरों में कैद है राजस्थान की जनता और कोई भी गाइडलाइन को नहीं तोड़ रहे हैं, तो ये शुभ संकेत है। जब तक जनता का समर्थन नहीं मिलता है तब तक हम लाख कोशिश कर लें हमें सफलता मिल नहीं सकती। तो इसके लिए राजस्थान की जनता के भी हम आभारी हैं कि उन्होंने कठिनाई के इस दौर में, महामारी के इस दौर में बहुत संयम का परिचय दिया और सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की उसकी अक्सर से पालना की है। देखिए, संकेत मिल रहे हैं कि लॉकडाउन की अवधि अभी और बढ़ सकती है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि फैसला राज्य सरकारों को करना है या कुछ रियायतें और दी जा सकती हैं। आपकी टीम जब चीजों को इतना अच्छा प्रिडिक्ट कर रही है, ऐसे में डॉक्टर्स क्या राय रख रहे हैं आपको, या आपका विभाग मुख्यमंत्री को क्या राय देगा? एक विभाग के हेड के तौर पर आप क्या राय देंगे लॉकडाउन को लेकर, क्योंकि सभी की अपनी अपनी समस्याएं हैं, उनसे निपटना जरूरी है। देखिए, ये सच है कि WHO या दुनिया में आज की तारीख में इसका कोई वैक्सीन नहीं है, हाँ। न इसकी कोई दवा है। तो एक तो मानसिकता, जब तक इसकी दवा नहीं आए, वैक्सीन नहीं आए, लंबे समय तक लॉकडाउन तो चल नहीं सकता। लेकिन जहां हॉटस्पॉट बने हुए हैं, जहां स्थितियां गंभीर है, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कल हिंट किया था, उन जगह को छोड़ के और कुछ कुछ रियायतें देना शुरू करना पड़ेगा। हम आखिर लंबे समय तक लोगों को
घर की दीवारों में कैद रख के नहीं रख सकते। हाँ, तो आपके डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? आपके डॉक्टर्स की भी तो कोई राय होगी कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए? नहीं, डॉक्टर्स तो बेचारे अपना काम सर अल्टीमेटली फेस उन्हीं को करना है। मान लीजिए कि लॉकडाउन खुलते ही अगर मरीज बढ़ने लगे तो फिर क्या होगा? हालांकि ऐसा ना हो, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, लेकिन इसके बावजूद एक डर तो है, एक आशंका है। एकदम लॉकडाउन तो नहीं, एकदम लॉकडाउन तो खोलने का किसी ने कहा भी नहीं है। हाँ। ये फेज मैनर में खुलेगा। डॉक्टर्स भी ये चाहते हैं कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होनी चाहिए, एकदम भगदड़ मच जाए, संक्रमण ज्यादा फैल जाए। ये आशंकाएं तो सामने है ही है। हाँ। इन्हीं आशंकाओं को सामने देखते हुए जो भी निर्णय लिया जाएगा इन्हीं चीजों को देखते हुए लिया जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि जहां पर हॉटस्पॉट बने हुए हैं वहां पे तो हम एकदम रिलैक्स नहीं कर सकते स्थितियों को। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। रघु शर्मा जी, एक एडेड प्रेशर होता है। देखिए, एक पत्रकार के तौर पर हम ही जब ऑफिस तक आते हैं या ऑफिस से घर जाते हैं, लगभग 12 से 14 घंटे हम लोग भी फील्ड पर रहते हैं। एक एडेड प्रेशर होता है। ऐसे में सबसे ज्यादा प्रेशर का अगर कोई सामना कर रहा है तो वो डॉक्टर्स कर रहे हैं और पुलिसकर्मी कर रहे हैं। उनकी मेंटल हेल्थ की भी मुझे चिंता है। नो डाउट वो अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं, लेकिन उनकी मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है। जब हम ही को बहुत मुश्किल हो रहा है अपने आप को नियंत्रित रख पाना, तो उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी क्या साइड बाय साइड कोई प्लानिंग है सरकार की? बराबर इस सोच के साथ सरकार काम कर रही है कि हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है या हमारे पैरामेडिकल्स हैं, वो स्ट्रेस में नहीं आए। कैसे उनको रोटेशन के आधार पर ड्यूटी लगाएं, कैसे हम वो संक्रमण से बचें, उस बात के उपाय सुनिश्चित किए जाएं। उनके अगर वो इस दौरान जब कोविड पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो उनके नियर बाई प्लेसेस पे कंफर्टेबली उनके रहने की व्यवस्था की जाए। वो अपने घर परिवार से भी दूर रह रहे हैं। तो ये जो परिस्थितियां बनती है ये तो वाकई बहुत अलग तरीके की परिस्थिति है। हाँ। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इनके समर्पण की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। रघु शर्मा जी, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है। देखिए, कुछ डॉक्टरों से मेरी भी पर्सनल तौर पर बातचीत हुई है, आधिकारिक तौर पर तो नहीं, ना मैं उनका नाम लूंगा, लेकिन उन्होंने भी माना कि देखिए स्ट्रेस तो है हम लोगों में भी और हम भी परेशान हैं, क्योंकि हमें न केवल मरीज और उसको समझाना होता है बल्कि अपने परिवार के लोगों को भी समझाना होता है। ऐसे में कुछ एडेड प्रेशर्स भी होते हैं। जैसे मान लीजिए कि राज्य की सीमा पर कुछ डॉक्टर्स तैनात हैं जिनको रखा है, स्क्रीनिंग के लिए गया है, जैसे कि छात्रों को भेजने का और छात्रों को लाने का एक निर्णय रहा। इसके बाद मजदूरों की बारी आ सकती है। ये एक एडेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं डॉक्टर्स के ऊपर। तो कुल मिलाकर इस पूरे सिनेरियो को आप किस रूप में टैकल करने वाले हैं? देखिए, इसमें क्या है, डॉक्टर्स तो काम कर ही रहे हैं, हमारा जो मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम भी काम कर रही है। लेकिन आप ये देखिए कि जहां 48 जगह कर्फ्यू लगा राजस्थान में, तो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट या पुलिस पर्सनल्स वो भी फील्ड में तैनात हैं। हमारा जो प्रशासन है वो भी तैनात है। वॉर फुट पे पूरी गवर्नमेंट एक बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। रेगुलर ब्रीफिंग हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। वो किस तरह से इस मुसीबत से हमारा प्रदेश निकले, कैसे राजस्थान के लोगों को हम बचाए, इसी पे रात दिन फोकस है। हर नहीं, लेकिन सर सरकार में मुझे समझाने की कोशिश कीजिए, साथ ही प्रदेश के जनता को भी समझाने की कोशिश कीजिए। मजदूरों का जो मूवमेंट होगा वो स्टूडेंट्स के मूवमेंट से बड़ा होगा। देखिए, इसके लिए विज्ञापन जारी किए हमने और जहां से वो लोगों का मूवमेंट हो रहा है वहां पे विज्ञापन जारी हुए हैं और उनको कहा गया है कि आप सीमित संख्या में आएंगे। उनको कहां रुकना है, 500 लोग आएंगे जैसे एक बार में, ठीक है। 500 लोगों की स्क्रीनिंग हो गई, 500 लोगों के लिए हमने व्यवस्था कर दी। उसके बाद वो अपने गांव में चले जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट लॉट आएगा। ऐसा नहीं कि लाखों या हजारों की संख्या में एक साथ आ जाएं और स्थिति एकदम ऐसी बेकाबू हो जाए। तो इसको बहुत सिस्टमेटिक रूप से प्लानिंग किया है मुख्यमंत्री महोदय ने। रघु शर्मा जी, एक फिनोमिना जो हाल के दिनों में मैंने नोट किया है वो ये नोट किया कि जैसे मान लीजिए घर के आसपास कहीं बाहर से कोई आया व्यक्ति आके रुक जाए ना,
तो लगभग पूरी कॉलोनी में एक अनरेस्ट की स्थिति होती है। शायद यही वजह रही कि एक अपील भी सरकार को करनी पड़ेगी, अगर बाहर से कोई आते हैं तो आप उनके खाने पीने की व्यवस्था करें, आप उनकी मदद करें, उन्हें दुत्कारें नहीं। शायद यही कारण रहा होगा। लेकिन जब इतनी संख्या में लोग इधर से उधर या उधर से इधर आएंगे तो उनकी सुरक्षा भी एक जिम्मेदारी बन जाएगी। ये कानून व्यवस्था पर एक एडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, जिसमें चिकित्सा विभाग को भी अपनी भूमिका निभानी है। नहीं, चिकित्सा विभाग भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा, पुलिस डिपार्टमेंट भी अपना जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा, और हमारा प्रशासनिक तंत्र पूरा अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। किसी प्रकार की कोई परेशानी किसी को ना हो, ना आने वालों को परेशानी हो, ना यहाँ ऑलरेडी रहने वालों को परेशानी हो। इस समन्वय के साथ हम काम करेंगे। ठीक, दो फैक्टर एक चैलेंज बने हुए हैं, एक जोधपुर और एक जयपुर। इस पर क्या कहेंगे आप, खासकर जयपुर, वो भी रामगंज इलाका? देखिए, रामगंज इलाके में अकेले में नहीं है, और भी जगह भी संक्रमण फैला है। और ये जो जयपुर में फैला है, तो जयपुर में ठीक भी हुए लोग बाग, और हमने बहुत बड़ी संख्या में क्वारंटाइन में भी रखा हुआ है लोगों को। रामगंज को हमने अलग तरीके से टैकल किया है, उसके पूरे इलाके की मैपिंग की गई है, और जनसंख्या आधारित इसको 30 क्लस्टर में बांटा है। हर क्लस्टर से 21 सैंपल हर रोज लिए जा रहे हैं। 630 सैंपल अकेले रामगंज से पिछले कई दिनों से हम ले रहे हैं, तभी तो रामगंज कंट्रोल हुआ है। अभी जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वहां बढ़ना कम हुई है। सर, स्क्रैप जीरो से अगर मैं पूछना चाहूं तो क्या आप मुझे समझा पाएंगे? देखिए, एक तरफ आपके पास ऑलरेडी एक तरफ भीलवाड़ा मॉडल था आपके पास। अब हर मॉडल हर जगह सक्सेस हो जरूरी नहीं है, लेकिन क्या रामगंज में शुरुआत में भीलवाड़ा मॉडल को अप्लाई करने की कोशिश की गई? उसके बाद क्या ये देखा गया कि नहीं, ये मॉडल यहां पर नहीं हो रहा है, इसलिए हमको रामगंज के लिए एक अलग मॉडल बनाना पड़ेगा? किस तरह से स्ट्रेटेजियां चेंज की गई रामगंज के लिए? देखिए, भीलवाड़ा मॉडल तो सब जगह चलेगा। अच्छा। रूथलेस कंटेनमेंट, 1 किलोमीटर का दायरा, 3 किलोमीटर का दायरा, 5 किलोमीटर का दायरा, और जो बाउंड्री सील करनी है तो कर्फ्यू लगाना है, घर घर सर्वे करना है, ILI केसेस का आइडेंटिफाई करना है, वो तो सब जगह चलता है। लेकिन यहाँ की बसावट अलग थी। एक हवेली में कई परिवार, और एक परिवार में कई सदस्य, ऐसा भीलवाड़ा में नहीं था। तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेटेजी में, जो मैंने अभी पहले बताया आपको, कि वो परिवर्तन करना पड़ा, कि हमने मैपिंग की पूरे इलाके की, क्लस्टर्स में डिवाइड किया, और रैंडम सैंपलिंग ली गई हर क्लस्टर से। तो यहाँ स्ट्रेटेजी में थोड़ा चेंज किया है, लेकिन बेसिक जो मॉडस ऑपरेंडी है वो भीलवाड़ा मॉडल ही रहा। सर, अब मैं थोड़ा सा दवा और फार्मासिस्ट के बारे में भी बात करना चाहता हूं। देखिए, प्रदेश सरकार ने हाल के दिनों में ये महसूस किया, पिछले 4-5 दिनों में एक ऑर्डर भी निकालना पड़ा कि जो लोग ऐसे ही दुकानों पर जाकर अपनी मर्जी से बुखार या सर्दी खांसी के लिए दवाइयां ले रहे हैं, ये एक रिस्क हो सकता है, ऐसा न करें। क्या उसने नुकसान नहीं पहुंचाया होगा अब तक, किसी भी तरह का, छोटा मोटा ही सही? दूसरा ये कि फार्मासिस्ट एसोसिएशन भी अब बहुत ज्यादा एक्टिव हुए हैं फेसबुक पर, वो भी चीजों को सामने ला रहे हैं कि कहां पर सही फार्मासिस्ट मौजूद है, कहां पर नहीं। उस पर निगाह रखे हुए हैं आप? देखिए, जो अन्य बीमारियों के मरीज हैं वो कर्फ्यू की इस हालत में या लॉकडाउन की हालत में उनको परेशानी नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान में जो हमारे अस्पताल हैं सरकारी, उनमें सारी सुविधाएं बराबर मिलती रहे लोगों को। एक समस्या ये आ गई थी कि कर्फ्यू की वजह से, लॉकडाउन की वजह से उन लोगों का मूवमेंट नहीं हो पा रहा था। तो मुख्यमंत्री जी ने 400 OPD वैन, जिसमें हमारा मेडिकल स्टाफ है, वो SDM मुख्यालय पे भेजा, शहरों में भी भेजा। वो जगह जगह जाके जो लॉकडाउन में फंसे हुए लोग हैं या कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में, वहां जो गंभीर बीमारियां हैं दूसरी, उनके मरीजों को अस्पताल लाके दिखा के जा रहे हैं, उनको दवा दे रहे हैं, उनकी जांच हो रही है, और फिर उनको वापस घर छोड़ रहे हैं। दवा की क्या स्थिति है सर प्रदेश में? कोई दिक्कत नहीं। हम तो निशुल्क दवा योजना में पूरे कंट्री में लगातार पहले पायदान पे है। निशुल्क जांच योजना और निशुल्क दवा योजना, ये तो राजस्थान में
बहुत ही शानदार तरीके से पहले से इंप्लीमेंट हो रही है, इसलिए दवाओं की कोई दिक्कत नहीं है। आएगी भी नहीं आने वाले लंबे समय तक, अगर इस्तेमाल बढ़ता भी है, मान लीजिए दवा की जरूरत ज्यादा पड़ती भी है नहीं, तो नहीं आएगी, नहीं आएगी। हाँ। दूसरा सर, एक बात, ये जो एम्बुलेंस कर्मी हमारा जो प्रोक्योरमेंट का सिस्टम, हाँ 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 हाँ, नहीं बोलने फिर मैं पूछता हूं। हमारा जो प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है RMSCL का, बहुत पारदर्शी तरीके से और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से है। कहां पे किस दवा की कमी है, कहां सप्लाई जानी है, और जितना खत्म हो गई दवाई तो उसका आंकड़ा हमारे पास आ जाता है, और जो डिमांड होती है वो हम सप्लाई कर देते हैं, उतना ही प्रोक्योरमेंट हो जाता है। तो दवा की कमी की कोई गुंजाइश नहीं है राजस्थान में। सर, एक सवाल मैं एम्बुलेंस कर्मियों से जुड़ा हुआ भी पूछना चाहता हूं। एम्बुलेंस कर्मी कुछ जगह पर डीमोटिवेटेड हो गए, कुछ जगहों पर आक्रोशित हो गए, और कुछ जगहों पर न केवल तन मन धन से बल्कि अपना 200-300% देने की कोशिशें की। उस यूनिट को संभालने के लिए अब क्या प्रयास रहेंगे? और उसके बाद मेरा आपसे अंतिम सवाल होगा कि केंद्र से आप क्या क्या डिमांड रखते हैं? देखिए, हर व्यक्ति जो इस दौर में काम कर रहा है उसको किसी न किसी रूप में परेशानी तो है ही है, हम मानते हैं इस बात को। हाँ। लेकिन ये महामारी का दौर है, ये हमेशा नहीं आता है। इस दौरान में थोड़ी तकलीफ उठा के भी हमने अपील की लोगों से, और अभी भी कर रहे हैं कि आप थोड़ी तकलीफ को सहन करते हुए भी सोसाइटी के लार्जर इंटरेस्ट में हमको अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। ये वो समय शिकायत करने का नहीं है, इस वक्त तो लोगों को बचाने का समय है, लोगों की जिंदगी बचाने का समय है। सर, आखिरी सवाल, जैसा कि मैंने कहा, क्या केंद्र से आपने कुछ मदद मांगी है? देखिए, कल प्रधानमंत्री जी के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई उसमें उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कहा कि भाई आप लिख के मेरे को सुझाव दे दो कि आप भारत सरकार से क्या उम्मीद करते हो। तो यहाँ पे भी मुख्यमंत्री जी ने 15 सजेशंस प्रधानमंत्री जी को भेजे हैं। उसमें आर्थिक पैकेज की बात है कि 1 लाख करोड़ राज्यों को दो आप, उसके अलावा बाकी भी 15 बहुमूल्य सुझाव है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन अपनी तरफ से हमने अपने सुझाव केंद्र को भेज दिए। शुक्रिया रघु शर्मा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आने के लिए। और अगर लोगों के बीच में किसी तरह का डर था या कुछ आशंकाएं थी तो उसे दूर करने के लिए शुक्रिया।